गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे लाउड स्पीकर पर धामी की सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में चुनाव आने से पहले एक और नया मुद्दा गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद दून पुलिस से अभियान चलाते हुए बिना अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई की है, जिसके चलते निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि में बजने वाले लाउड स्पीकर हटाए गए। इसके साथ ही पुलिस ने भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि सरकार इसे पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा बता रही है, लेकिन वहीं समुदाय विशेष इससे नाराज नजर आ रहा है। बीते दिनों इस विषय के चलते कई समुदाय विशेष के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया है और आरोप लगाया है कि सरकार एक ही धर्म पर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही पुलिस को पहले अपनी गाड़ियों से हूटर हटाने का काम करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों के बजने वाला हूटर भी मानकों के विपरीत ही चल रहा है। अभियान के दौरान अलग अलग क्षेत्र में पुलिस टीमों ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई है। जिन स्थानों पर लाउड स्पीकर निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित पाए गए, आवश्यक अनुमति नहीं मिली, वहां उन्हें तत्काल हटाया गया है। अभियान के दौरान बिना अनुमति और निर्धारित मांगों के विपरीत संचालित 43 धार्मिक स्थलों से निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में बज रहे लाउड स्पीकर हटाए और भविष्य में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए जिलाधिकारी दफ्तर का घेराव किया। साथ ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने धामी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। ऐसे में एक ही समुदाय विशेष को टारगेट करना, भाईचारे को खत्म करने की बात तक की गई है, जिस पर आज भी विरोध और अभियान जारी है। चर्चा इसी मुद्दे से पहले रिपोर्ट। देहरादून में अलग अलग जगह धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाने पर कुछ लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि नोटिस के न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था के तहत काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर विरोध करने की राजनीति करती है। सीएम धामी ने कहा कि लाउड स्पीकर का उपयोग दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और विकास के कार्यों का हमेशा से विरोध ही किया है। देखिए, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर कानून नाम की चीज़ बची नहीं है। लोकतंत्र संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देकर सिर्फ मस्जिद से ही स्पीकरों को उतरवाना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार केवल एक मज़हब को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, और शायद उनको ऐसा लगता है इस नफ़रत के बल पर वो बार बार सरकारों में आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस संविधान को अपने सर माथों पर रखते हैं। देखिए, जब भी हम देवभूमि के अनुरूप कोई काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है, उनके नेताओं के पेट में भी दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने विकास की राजनीति नहीं करी, उन्होंने कभी न्याय की बात नहीं करी, उन्होंने कभी कानून की बात नहीं करी, कभी उन्होंने व्यवस्था को बनाने का योगदान नहीं दिया। वो हमेशा व्यवस्था को बिगाड़ते रहे कि भाई आप लाउड स्पीकर बजाएंगे। लाउड स्पीकर दूसरों को सुनाने के लिए होता है कि स्वयं के लिए होता है? दूसरे लोग, बच्चों के एग्जाम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग अपने काम करते हैं, उन सबका डिस्टर्बेंस होता है। कानून अपना काम कर रहा है, हम समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि में लागू करते हैं। देखिए, ये हाई कोर्ट की एक लाइन थी कि कहीं भी साउंड पोल्यूशन हो तो उसे ईमानदारी से उसे कम कराया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी समाज के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि केवल एक ही समाज को टारगेट किया जाए। ईमानदारी से अगर कानून का पालन किया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और सब अपने अपने जो माइक्स हैं उसकी वॉल्यूम को कम करें, क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी इबादतों के लिए किसी दूसरे को परेशान करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जन अपेक्षा के अनुसार, जन भावना के अनुसार फैसले नहीं लेगी
और हमेशा तानाशाही से अपनी मनमानी जनता पर थोपना चाहेगी, तो मुख्यमंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी हर तानाशाही पूर्ण फैसले का विरोध करेगी, क्योंकि जनता को जो फैसला पसंद नहीं आएगा, जनता जिस फैसले से नाराज होगी, तो निश्चित तौर पर जनता के साथ कांग्रेस खड़ी दिखाई देगी, क्योंकि सरकार तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार का तो अपना सेट एजेंडा है, उसको ना तो बेरोजगारी से कोई लेना देना है, ना महंगाई से कोई लेना देना है, ना विकास से कोई लेना देना है। हर तरीके से जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए, ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर दिशा में आगे बढ़ती है और हर धर्म, हर जात, हर पात के बारे में निश्चित रूप से सोचती है। लेकिन ये कहना कि मुस्लिम सेवा संगठन का ये कहना कि मात्र हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। जहां पर भी ध्वनि प्रदूषण जैसी स्थिति रहती है, वहां पर इन चीजों पर कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून की मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग दिन में 10 से 15 मिनट के लिए किया जाता है और ध्वनि स्तर उत्तराखंड शासन के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से निर्धारित मांगों के अनुरूप रखा जाता है। ध्वनि प्रदूषण संबंधी किसी शिकायत पर मस्जिद की प्रबंध समिति या शहर काजी करने को सूचना देनी चाहिए, जिससे कि निश्चित मांगों के अनुरूप आवश्यक पालन तत्काल किया जा सके। साथ ही मुस्लिम वर्ग का ये भी मानना है कि सरकार एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और नगर निगम की कूड़ा उठाने की गाड़ियां या फिर पुलिस की गाड़ियों में बजने वाले हूटर भी ध्वनि मानकों के विपरीत सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि शुरू हुआ ये नया विवाद आखिर कब तक थम पाएगा। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आरपी रतूड़ी जी, वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से, मनोज सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी, मुफ्ती शम्मुम काजमी, अध्यक्ष मदरसा शिक्षा बोर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुलदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुफ्ती शम्मुम काजमी जी से। काजमी साहब, जिस तरीके से ये कानून लाया गया है या लाउडस्पीकर को लेकर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त है, सबसे पहले तो इस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, पहले तो ये है, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो आवाज का प्रदूषण होता है, और मैं उस रूलिंग के अनुसार ये कार्रवाई हो रही है, और मैं ये कहने में बिल्कुल मुझे कोई वो नहीं है कि सरकार और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ सारे कार्य को अंजाम दे रहे हैं और इसका कोई धार्मिक पहलू नहीं है। बल्कि जिस जमाने के अंदर ये माइक लगने शुरू हुए थे, तो उस वक्त भी एक तबका था जो इसकी मुखालफत करता था, मुसलमानों में जो विद्वान थे। तो इसका कोई इसे इशू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अन्य अगर कोई चीज ऐसी होती है तो उन्हें आप सरकार के सामने रख सकते हैं। इससे क्या मतलब है? अगर हम लोग, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हरज नहीं है कि बगैर माइक के अगर अजान दें तो उसमें कोई नहीं। हर घर के अंदर जो है ये सारी चीजें हैं। कोई अजान ये नहीं है कि माइक से अगर अजान नहीं दी जा रही है तो कोई आपकी आजादी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। मैं दीनी तौर से समझता हूँ जो मसाइल है, जो फुकहा कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है कि आप माइक से अजान दें। बल्कि इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो उसकी आवाज उसी हिसाब से कम करनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके हिसाब से ही होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इस्लाम तो यही बात कहता है, और इस्लाम को मैं समझता हूं कि अगर हम इस्लाम को फॉलो करते, जिस तरह से लोग सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, अगर उतना ही अमल हम इस्लाम के ऊपर करें और अपनी लाइफ को इस्लाम के अनुसार जी करके दिखाएं, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। कल भी ना आज कोई इस्लाम से नफरत करता है, ना कोई कल करता था और ना कल करेगा। इसलिए कि इस्लाम वही बात कहता है जो अन्य धर्म कहते हैं। सनातन धर्म और इस्लाम दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। मैं तो ये कहता हूं कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है, और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है, और दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेह ना नास्ति किंचन, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। ठीक है मुफ्ती शम्मुम काजमी जी, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि एक विशेष समुदाय को सत्ता पक्ष टारगेट कर रहा है, अरे आवाज पूरी करना जरा आगे, इसको कैसे देख रहे हैं? जी जरा एक मिनट
जरा दोहराइए सवाल को। हाँ शमूम काज़मी जी, मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो एक ही समुदाय को टारगेट कर रहा है और टारगेट करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर पर अजान बजाई जाती है जो कि 10 से 15 मिनट ही चलती है, उसके बावजूद भी उन्हें टारगेट करके लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले अपनी गाड़ियों के हूटर्स हटवाइए, इस तरीके की बातें विपक्ष कह रहा है, तो इस पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो सबसे पहले एज ए मुसलमान के और एज ए इस्लामिक स्कॉलर के ये बात कहना चाहूंगा मुस्लिम समाज से कि वो अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। वो 10 मिनट और 15 मिनट जो विपक्ष बात कर रहा है, इस विपक्ष ने 60 साल तक मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं दिया, उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। आप इनके वोट बैंक की धारणा को खत्म कर दीजिए और इस्लाम पर आप पाबंदी मुकम्मल तौर से अस्सिल्म काफ़ा, यानी कि पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो। जो इस्लामी रिवायात हैं उन्हें आप उनका इख्तियार करें, जो गैर इस्लामिक चीजें उन्हें छोड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस दिन ये आचरण इस्लाम के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसार मुस्लिम समाज का हो जाएगा, उस दिन सारे के सारे लोग उनकी इज्जत करने लगेंगे, उनका एहतराम करने लगेंगे। ये कोई चीज नहीं है कि हम ये कहें कि हम सब ऐसा ही करेंगे और आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा करेंगे। तो मैं विपक्ष की इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है, उन्हें वोट बैंक बनाया है, उनका तुष्टीकरण किया है। आज जरूरत इस चीज की है कि जो सरकार काम कर रही है तुष्टीकरण का, उसके ऊपर कोई भी बगैर किसी भेदभाव के सारे कार्य हो रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप इन तमाम चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा, इसलिए नहीं दीजिएगा कि इससे आपकी दूरियां बढ़ती हैं। आपको वो काम करना चाहिए कि जिससे हमारी दूरियां कम हो। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के कहीं भी एक जगह पर भी उनके किसी कार्य के ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते। और मैं फिर ये बात दोहराना चाहूंगा, लोग कहेंगे कि साहब उन्होंने जो है मज़ारों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कोई मस्जिद कोई मदरसा ऐसा नहीं है कि जो वैलिड हो और उसके ऊपर कार्रवाई हुई हो, और अनवैलिड के ऊपर, जो अनवैलिड है उसके ऊपर, इनवैलिड के ऊपर तो कार्रवाई इसलिए बनती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कहा कि जिस पर तुम्हारा मालिकाना हक ना हो वहां तुम्हारी इबादत भी स्वीकार्य नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। जो खलीफा दोम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में दूसरे नंबर के खलीफा हैं, वो ईसाइयों के एक प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और वहां जाने के बाद जब नमाज का वक्त हो जाता है तो क्रिश्चियन ईसाई ये कहते हैं कि आप यही नमाज अदा कर लें। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अगर यहाँ नमाज अदा करूंगा तो आने वाले दिनों में लोग इसे मिसाल बना लेंगे। तो इसलिए जो इस्लाम इतने जोड़ने की बात करता हो, प्यार की बात करता हो, त्याग की बात करता हो, आज उनका आचरण ये हो कि हम सड़कों पर उतरेंगे। आप सड़कों पर उतरकर क्या करेंगे? आप अपने आचरण को संभालिए, अपने आचरण को अच्छा करिए। मैं दावे के साथ आज ये बात कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य की सरकार बगैर भेदभाव के कार्य कर रही है और मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है उसे मुसलमानों को उसका संज्ञान लेना चाहिए। इन तथाकथित लोगों से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, उन्हें भी सुझाव देना चाहता हूँ। आपका कोई मसला है, यहाँ सीएम बैठते हैं, यहाँ गवर्नर साहब बैठते हैं, सारे अधिकारी बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं। आपको शालीनता पूर्वक लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए आप अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं, आप अपनी बात को कह सकते हैं। मगर आप ऐसा कोई काम करें कि जिससे ऐसा लगे कि भाई एक्शन का मतलब हम एक्शन लेंगे तो एक्शन का मतलब रिएक्शन होगा। अगर किसी उसके हाथ में पत्थर तो दूसरे के हाथ में ईंट होगा तो आपके हाथ में पत्थर होगा। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम ने जो तरीका बताया है वो तो ये बताया है कि कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मुसलमानों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन लोगों की राजनीति का शिकार मत होइए। आज जिस तरह से सरकार काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों को आधुनिकता से जोड़ा है। आने वाले दिनों के अंदर उन्होंने वो रास्ता प्रस्तुत किया है कि वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। और जब वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो वो किसी का वोट बैंक नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अगर मस्जिद से आपके पड़ोस के लोगों को आपकी आवाज से तकलीफ हो रही है तो आपको उसकी आवाज को कम करना चाहिए। इस्लामिक तालीमात की रोशनी में कह रहा हूं।
ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर मनोज सैनी जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जैसा कि अभी शम्मुम काज़मी जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही है कांग्रेस, विपक्ष खासकर, आप उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को आप ज़बरदस्ती ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक सत्ता पक्ष जो है वो एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है, ये तमाम बातें वो कह कर गए हैं। क्या कहना है इस पर? जैसी जी पहले तो आपको और आपके कोपनिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। शम्मुम काज़मी जी जो भी कह गए हैं वो इस्लाम के बारे में बता गए हैं, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारा तो एक सिर्फ ये कहना है कि जो संविधान इजाजत देता है, जो कानून इजाजत देता है, वो काम करना चाहिए सरकार को। लेकिन ये जो आवाज उठी है ये मुसलमानों के बीच से उठी है। इसमें विपक्ष का अभी आपने जो बाइट सुनाई वो एक मुस्लिम संगठन है, उसने ये कहा है कि ये एक धर्म के प्रति कर रही है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो सरकार है जब से इसका जन्म हुआ है, चाहे वो संघ से लेकर और भाजपा के जन्म तक, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही काम करते हैं और उसी के दम पर ये सत्ता तक पहुंचे हैं। 2 से ये 300 हुए, अब 240 हो गए। लेकिन अब इस देश में ये कभी आपने देखा होगा, ये इस देश में कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात नहीं करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और पता नहीं कौन कौन से ये जिहाद वो जिहाद की बात करते हैं। कभी उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने स्कूल खोले, कभी उन्होंने बताया कि कितने स्वास्थ्य चिकित्सालय उन्होंने खोले, कभी उन्होंने बताया कि कितने डिग्री कॉलेज उन्होंने खोले? नहीं बताया होगा। आप जब भी उनके मुंह से या किसी भी भाजपाई नेता के मुंह से सुनेंगे वो यही बात करेगा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद, हमने इतने मदरसे बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो एक विशेष टारगेट को करने के लिए ये खेल खेलते हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और जो वोट बैंक है वो बढ़ जाए। 80-20 जो यही चलाते हैं, शमशान कब्रिस्तान यही खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम यही खेलते हैं, भारत पाकिस्तान यही खेलते हैं। कभी कांग्रेस शम्मुम काज़मी जी तो ये भी कह गए कि 60-70 सालों तक कांग्रेस ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने ही नहीं दिया, तो विपक्ष तो ये सब बातें करे ही नहीं। यसी जी वो भाजपा के पिट्ठू बनकर कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बयानों से कोई भी मुसलमान, कोई भी जो मुसलमान होगा वो इत्तेफाक नहीं रखता होगा। इस समय वो भाजपा के पिट्ठू हैं और पिट्ठू बनकर ही वो अपनी बात कह रहे हैं। इस्लाम के बारे में मैं कुछ कहूँ इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ना हिंदू धर्म के बारे में मैं कोई बात कहूँ इतना भी ज्ञानी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि संविधान ही हमारा ग्रंथ है और संविधान के हिसाब से इस देश को चलना चाहिए। किसी विशेष टारगेट पे यदि धामी सरकार कोई कार्रवाई करती है तो ये बिल्कुल न्याय के और संविधान के खिलाफ होगा। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता भाजपा। आरपी रतूड़ी जी, ये जो विपक्ष कह रहा है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए ऐसी जी, विपक्ष को विपक्ष की बात करनी चाहिए, उसका धर्म है। अच्छी बात है, उनको अच्छा दिखाई नहीं देगा। उनको उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेहतर लगती है तो दिखाई देगा, जुमे की नमाज की छुट्टी होगी तो बेहतर दिखाई देगा। सवाल ये है यसी जी, ये गलत बयानी मत करें रतूड़ी जी। कभी भी किसी ने, कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोई बात नहीं की। ये सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है जो लोगों को, जनता को भ्रमित कर रहा है। हमारे माननीय हरीश रावत जी ने कई लाख की घोषणा की, पूरे प्रदेश में घूमे, कोई वो खबर बता दे, कोई खबर दिखा दे, उन्होंने भाषण दिया हो। मैं भेजता हूँ माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव शैलेश बगोली का आदेश भिजवाऊं? हाँ भिजवाइए, भिजवाइए ना, भिजवाइए। खाली भ्रम बनाइए, खाली भ्रम बनाइए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये चैलेंज किया है हरीश रावत, माननीय हरीश रावत जी ने। अरे मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं की है। मैं कह रहा हूँ ना, शैलेश बगोली का आदेश और तुम्हारा जो उपाध्यक्ष जिसको बनाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके कहने से नहीं होता, आपके कहने से नहीं होता, आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं करते हैं। हाँ अरे भाई, अगर जानकारी नहीं है, जानकारी कोई पत्र दिखाइए, कोई खबर दिखाइए, कोई बयान दिखाइए, आप कैसे कह देंगे? बताओ
हाँ दिखाइए ना, आप यहाँ झूठी बातें कर रहे हैं, सत्यहीन बात क्या स्वीकारनी होगी। मैं दूंगा ना, तो दिखाओ ना, आप नंबर जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा दिखाओ। समय भी मौका मिलेगा क्या? हाँ हाँ रुकिए जरा, बात करते हो, पहले उन लोगों को आपस में बहस तो कर लें। अरे नंबर भेजो। हो गया रतुड़ी सिंह जी और मनोज जी, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। ये कोई तरीका नहीं होता। मनोज जी प्लीज रुक जाइए, पहले रुक, उनको कंप्लीट, मैं उनकी बात सुन भी नहीं पाई हूँ और आप शुरू हो गए हैं। बोलने तो दीजिए उनको, पहले क्या रहे हैं वो। नहीं चले दूंगा। यही भाजपा का प्रोपेगेंडा है कि वो ये मुस्लिम प्रेस बताना चाहती है। ये ठेकेदार है, दोनों को म्यूट करिए। अरे दिखाओ ना, आप मीडिया में बैठे हो, दिखाओ आप उसको। मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं है। अरे चैनल पर चैलेंज कोई विश्वास नहीं है। अपना नंबर दो, मैं भेजता हूँ। मेरा नंबर एसीसी से ले लेना। आप दिखाओ, आप झूठ नहीं बोलने दूंगा, झूठ नहीं बोलने दूंगा। आपने यही प्रोपेगेंडा 2022 में चलाया था। आपने यही प्रोपेगेंडा 2022 में चलाया था। आप दिखाइए पहुंचाने वाली कांग्रेस, मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाने वाली कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है ये। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कागज दिखाइए, कोई बयान दिखाइए, कोई शासनादेश दिखाइए। बोलने नहीं दूंगा। दोनों लोगों को म्यूट करिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर पर धामी की सख्त कार्रवाई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर पर धामी की सख्त कार्रवाई 480 मुद्दे पर कर रहे हैं और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी से जुड़े हुए हैं। कैलाश देवरानी जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर कि विशेष समुदाय के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इस पूरे प्रकरण को यूकेडी कैसे देख रही है? जयंत आशी जी, देखिए मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव का समय आएगा, कहीं ना कहीं जो है इस तरह के स्टंट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली उत्तराखंड, भारतवर्ष में भी आपने देखा है और आगे भी देखेंगे। देखिए, आप बात करते हैं पर्यावरण की और प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण इनको जो है दिखाई दे रहा है, तो मैं बोलता हूँ ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण करते हैं, उसके अलावा दुनिया भर का ये अवैध खनन करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा ऋषिकेश 7 मोड़ में किस तरह से पेड़ों को जो है अंधाधुंध काटा गया। और यही लोग अगर पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं और उसके नाम पर ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकी करनी और करनी में फर्क दिखता है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि अगर आप उत्तराखंड में आते हैं तो जो गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े रिजॉर्ट जो बने हुए हैं, उनका कचरा जो है कहाँ जाता है? उनके सीवेज पॉइंट, सीवेज का जो पूरा गंदगी है कहाँ? गंगा नदी में छोड़ दिया गया है। और वो इन्हीं के नेताओं के रिजॉर्ट है, इन्हीं के रिश्तेदारों के रिजॉर्ट है। तो ये अगर एक पर्यावरण है तो स्पष्ट रूप से साफ पता चलता है कि ये जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है। और कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव सिर पर है और किसी न किसी धर्म जाति के नाम पहले भी इन्होंने बांटा है, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी थूक जिहाद के नाम पे, और इस समय भी यही है कि कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं का वोट लेने के लिए नया स्टंट मैं इसको मानता हूँ। बाकी इससे ज्यादा ये और कुछ भी नहीं है। और मेरी प्रार्थना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर ये ध्वनि प्रदूषण जो है लाउड स्पीकर से मस्जिद में होता है तो मंदिरों में भी होता है, गुरुद्वारा में भी होता है, डीजे। मैं जुड़ रहा हूँ लेकिन मेरे इसमें वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। अभी ठीक कनेक्ट हो गया हूँ। हेलो, हाँ आप कंटिन्यू करिए। काशी जी जी प्लीज। आप नहीं कि धर्म विशेष के लिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं 2027 में जो है इसका आपको उल्टा इसका जो है कहीं ना कहीं हर जाना भुगतना पड़ेगा। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतूड़ी साहब, देखिए, जब बात पर्यावरण की हो रही है और जब इस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, सिर्फ ध्वनि प्रदूषण ही दिखाई पड़ रहा है क्या? पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं? ठीक करनी है तो इसको पहले ये बोलो, बीच में नहीं बोलो, तो मैं बैठूंगा, बोलूंगा, बात करूंगा। अगर इस तरह की डिबेट
लड़ाई झगड़े की करनी है तो तब न तो आप कंट्रोल करती हो, जब वो बोल रहे होते मैं चुप रहता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो वो बोल रहे लेकिन आप उसकी आवाज बंद नहीं कर रही। अगर इस तरह की डिबेट करनी है तो ये तो बायस है ना। फिर सवाल ये है, कानून को आप भी मानती होंगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अगर कोई सरकार उसका अनुपालन कर रही है तो गलत कर रही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का है। उन्होंने कहा किस मंदिर में, अभी यूकेडी के महोदय उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में तभी तो इनका यह हाल है, ग्राम प्रधान नहीं आ रहा। उत्तराखंड की भावनाओं के अनुकूल 85% यहाँ पर सनातनी रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 12% 11% लोगों की बातें कर रहे हैं। सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना का लाभ क्या मुसलमान नहीं पा रहा? आज जरा मुस्लिम महिलाओं को अगर आप पूछो, मुस्लिम महिला 3 तलाक से कितनी आज सुखी है, क्या परेशान है वो? उनकी आत्मा से पूछो। तो भारत का प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री आवाज दे रहा तो मुस्लिम हो चाहे अदर कोई भी कम्युनिटी हो, अभी में मिल रहा है। तो केवल मंदिरों पर कहाँ देखा आपने कोई? ठीक है, कीर्तन होता है अपने कमरे में हो रहा, कहाँ लगा रखा है माइक, इतने सारे माइक? तो केवल उनसे कहा गया कि भाई प्रदूषण हो रहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका अनुपालन करना मेरी सरकार का काम है। इसलिए कांग्रेस को मिर्चा क्यों लग रही? ध्वनि प्रदूषण में क्या दिक्कत है भाई? इनको क्या तकलीफ है? ध्वनि प्रदूषण मुझे बताए। ध्वनि प्रदूषण रतूड़ी जी, ध्वनि प्रदूषण आपको क्या माइक से ही पता चल रहा है? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका अनुपालन हो रहा, ये कोई उत्तराखंड सरकार का नहीं है। पहले जानकारी रखो, अध्ययन करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसका अनुपालन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको पेड़ काटने का आदेश कब दे दिया? जो 7 मोड़ ऋषिकेश में इतने सारे पेड़ ये भी उत्तराखंड सरकार का आदेश नहीं था, आपको मालूम है। NHI है वो, NHI का आदेश था। ये तो कार्यदायी संस्था है, माननीय मुख्यमंत्री ने रोक दिया। ठीक है, जनता की जब जनता ने आंदोलन किया आकर के, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुलदीप सिंह जी जुड़े हुए। उत्तराखंड का सरकार का वो NHI का आरपी रतूड़ी जी एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है? कैलाश देवरानी जी वापस आते हैं आपके पास, और बीच में इंटरप्ट मत क्या करिए। कुलदीप जी, ये जो कार्रवाई का टाइमिंग है और ये जो प्रभाव पड़ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले देहरादून में जो ये कार्रवाई हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट हो रहा है। देखिए, लाउड स्पीकर लगाना किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वो अपने धार्मिक आस्थाओं के प्रदर्शन के लिए या उनके आयोजन में इस तरह से एक लिमिटेड डेसिबल से ज्यादा की आवाज उत्पन्न करे, उसके लिए कोई भारी भरकम यंत्र लगाए और उच्च ध्वनि उत्पन्न करे ताकि अन्य लोगों को परेशानी हो। तो ये कोई धार्मिक मौलिक आधार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, ये भी तय है कि धार्मिक स्थलों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे हैं, जो बहुत तेज आवाज में दूर तक ध्वनि करते हैं, उनको हटाने के भी निर्देश हुए हैं। ठीक है, अब समस्या क्या हो रही है कि कई बार कोर्ट के आदेशों को लेकर के भी जो कार्रवाई होती है उसको राजनीतिक चश्मे से देख लिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस घटना को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा और इसके राजनीतिक प्रभाव भी निकल करके आएंगे। क्योंकि अभी तक लगभग 42-45 के करीब लाउड स्पीकर उत्तराखंड में हटा दिए हैं उत्तराखंड सरकार ने, पुलिस ने। ठीक है, तो इसके राजनीतिक जो पॉलिटिकल रिपरकशन हैं वो भी निकल करके आएंगे क्योंकि अब चुनाव का समय है। तो ऐसे में इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं या इस प्रकार की जब कार्रवाइयां होती हैं तो उससे समाज कहीं ना कहीं पोलराइज होता है। उनको लगता है कि ये हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। अच्छा, दूसरा नुकसान क्या होता है कि हमारे राजनीतिक दल के लोग भी अति उत्तेजना में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो ये साबित करता है और इसको प्रेरित भी करता है कि ये विरुद्ध है या नहीं है या किसके पक्ष में है। तो पक्ष और विपक्ष से हट करके अगर इसे विशुद्ध आदेश के रूप में देखा जाता तो ये ठीक रहता।
लेकिन क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन से राजनीतिक लाभ सध रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल होगा वो इसका लाभ लेना चाहेगा। और चूंकि अब उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, ठीक है, अब घटनाओं को यहाँ जोड़ करके तोड़ मरोड़ करके बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। जबकि ये जो चीजें हुई हैं, जो कोर्ट का आदेश है, हाँ, इसमें एक चीज मैं सरकार के लिए कहूंगा कि जब ये आदेश आया था, और ये ऐसा नहीं है कि ये आदेश कल परसों ही आया हो, ठीक है, इस आदेश के इम्प्लीमेंटेशन में लेट लतीफी जरूर सरकार की तरफ से हुई। सरकार को चाहिए था कि जिस प्रकार से आदेश मिला उस पर त्वरित कार्रवाई होती, ठीक है, और उसी क्रम में होती तो शायद ये इस तरह से भी नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती सरकार की भी दिखाई दे रही है कि वो भी उसको पोलराइज करने के पक्ष में करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष और अन्य राजनीतिक दल भी उसका लाभ लेने के लिए, उसको लपकने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जैसा कि अभी यहाँ पर कुलदीप जी ने भी चीजों को एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार उसका अनुपालन कर रही है, तो उसके बाद फिर इस तरीके से क्यों विपक्ष जो है वो जबरदस्ती इसको धर्म से जोड़कर देख रहा है या जनता को भड़काने का काम कर रहा है? शायद आपने मेरा पहला बयान नहीं सुना। मैंने कहा जो भी संविधान सम्मत होगा, जो भी कानून सम्मत होगा, सरकार को वो कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे बड़े भाई कुलदीप जी ने एक बात कही है कि समय देखिए, भाजपा की जो इतिहास रहा है वो राजनीतिक ध्रुवीकरण का रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का रहा है। बस हमारा कहना यही है। मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम के धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, मैं इतना बड़ा मर्मज्ञ नहीं हूँ कि मैं अपनी बात कह सकूं। जो भी हो, कानून सम्मत हो, लगे कि हाँ कि सबके लिए कानून समान है। लेकिन ये सरकार, जैसा मैं पहले कह रहा हूँ, चुनाव आ रहे हैं, इस प्रकार की राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ये करना चाह रही है। कांग्रेस कभी भी इस तरह की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती है। वो सभी धर्मों की बात करती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसीलिए उसने 60 साल राज किया है। इसीलिए वो आज भी अपने जो उनके सिद्धांत है, जो उनके विचार है, वो उस पर अड़ी है। कभी भी वो धार्मिक आधार पर, कभी धार्मिक धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है। ये काम सिर्फ भाजपा करती है। और एक और बात बता देना ये चाहता हूँ यसी जी, अभी हमारे जो अभी भी नए प्रवक्ता बने हैं भाजपा के, आरपी रतूड़ी जी, उन्होंने जो कहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम तब भी कह रहे हैं अगर गलत बयानी इस पर बैठकर करेंगे आपके चैनल पे तो मैं उन्हें जरूर टोकूंगा। पहले वो दस्तावेज दिखाएं और कोई बयान दिखाएं कि हरीश रावत जी ने कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि गलत बयानबाजी नहीं करेंगे, गलत बयानबाजी ना सुनूंगा, ना इनकी जो जनता को भ्रम करने की जो चाल है उसको कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं दूंगा, मेरे पास है। कैलाश देवरानी जी, आप अपनी जेब में रखिए। अरे तुम्हारे जेब में रखिए, तुम्हारे मुंह में रख दूंगा। तुम कहो ये क्या तरीका है? रतूड़ी साहब वरिष्ठ हैं आप, क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या तरीका है? उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि अपनी जेब में रखिए। ये क्या तरीका है? वरिष्ठ हैं आप, अगर आपका सम्मान किया जा रहा है तो आप भी कृपया करके सामने वाले का सम्मान करिए। ये कोई तरीका नहीं है चर्चा में बात करने का। इन्हें बोलने की तहजीब नहीं है। मनोज जी प्लीज, ये मनोज जी, मनोज जी, जब मेरे पास है तो ये क्यों नहीं कह रहे? फिर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही इस चर्चा में नहीं बैठे, और भी लोग हैं यहाँ पर। आरपी रतूड़ी साहब प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। ये कोई तरीका नहीं। और मनोज जी प्लीज आप भी इस तरीके से बात नहीं करेंगे। एक तरफा मत चला कर। ये रतूड़ी साहब, रतूड़ी साहब बहुत सम्मान के साथ बात करेंगे आप यहाँ पर, बहुत और अगर आपको चर्चा में नहीं बैठना आप तुरंत जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। मैं आपके हिसाब से चर्चा नहीं चलाऊंगी, आप जा सकते हैं। रतूड़ी साहब आप जा सकते हैं। रतूड़ी साहब को म्यूट करिए या फिर इनकी वीडियो यहाँ से एंड करिए। रतूड़ी साहब नहीं रहेंगे चर्चा में, रतूड़ी साहब नहीं रहेंगे चर्चा में। ठीक है, कैलाश देवरानी जी, कैलाश देवरानी जी, आवाज मिल रही है आपको? कैलाश देवरानी जी अपना वक्तव्य रख सकते हैं आप, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी
आ रही है भैया, आ रही है। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपके अंदर सत्ता में आप इतने मदहोश हो चुके हैं कि आपको दूसरे की बातें सुनने तक की फुर्सत नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पर्यावरण दिख रहा है तो उसमें कोई धर्म विशेष को आप वो न करें, हर साइड से दिखना चाहिए वो। आपको अगर ध्वनि प्रदूषण दिख रहा है तो और प्रदूषण भी दिखने चाहिए। आपने जो पवित्र गंगा माँ, जो हमारी 4 धाम की पवित्र गंगा माता है, उसको अपवित्र कर दिया, वो भी दिखना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं दिखता। मैं ये आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड में अगर नदी के किनारे इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट बन करके उनकी गंदगी कहाँ जा रही है, उसको आपको दिखाई नहीं देता। और आपको खाली एक लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई देती है, वो भी मस्जिद की। तो आपको मंदिरों के लाउड स्पीकर भी सुनने समझ पा रही हूँ। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, और भी चीजें जो इस तरीके से प्रभावित करती है उनको हटाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद का लाउड स्पीकर हटने से क्या समस्या है? अगर कोई ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, अगर ये कहा जा रहा है कि उस डेसिबल से ज्यादा है उसकी आवाज, तो इसको नहीं हटाया जाना चाहिए। मैं ये भी समझना चाहती हूँ, इसमें क्या आपत्ति है? आप ये कह सकते हैं कि जो अन्य चीजें हैं उनको भी बंद होना चाहिए, हूटर हो गए या और जो गाड़ी में, कूड़े वाली गाड़ी में जो गाने बजते हैं उन सब का वॉल्यूम बहुत तेज होता है, तमाम चीजें होती है, आप उनको बंद करने की मांग करते हैं, मुझे समझ आता है। लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटाए गए? इसलिए इस तरीके की राजनीति करना तो ये साफ तौर पर है कि अगर सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो क्या गलत है? बताइए मुझे कैलाश जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर लाउड स्पीकर से समस्या नहीं है। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, प्रदूषण की बात है ना, पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ये, तो लाउड स्पीकर से इनको प्रदूषण क्यों दिख रहा है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, किससे प्रदूषण नहीं हो रहा उत्तराखंड? अगर ये देवभूमि वगैरह आप आएंगे तो यहाँ जितना खनन के द्वारा प्रदूषण हुआ, ऑल ओवर रोड का मैं बताना चाहता हूँ, पूरा जोशीमठ की जी पहाड़ी धंस गई थी, क्या वो पॉल्यूशन की वजह से नहीं था? और इसके अलावा केदारनाथ जो आपदा आपने देखी है 2013 में आई थी, उसका क्या रीजन था? इस पे भी तो बातें होनी चाहिए। आपको अगर आप एक धर्म विशेष का जो होता है, एक माइक, मस्जिद पे माइक हटा दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रश्न तो खड़ा होता है कि आप और चीजों को इग्नोर करके इसी पे ध्यान दे रहे हैं, आपको खाली यही प्रदूषण दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का स्टंट है, और आपको पता है कि चुनाव आने वाले, किसी धर्म विशेष को जो है उस पे वो करो, प्रहार करो और फिर वोट बैंक अपना मजबूत कर लो हिंदुओं का, तो ये कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ मनोज जी, मुझे बताइए, लाउड उन तक तो आवाज नहीं पहुंची। देखो मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि भाई लाउड स्पीकर से ही क्या समस्या आ रही है, क्यों सरकार को गिर रहे हैं? हाँ आप ये कहिए ना कि आप जो और चीजें हैं जो इसके दायरे में आती हैं उनको क्यों नहीं बंद कर रहे आप? आपके हिसाब से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाने चाहिए? आपके हिसाब से मुझे ये स्पष्ट करिए कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाने चाहिए, उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है ऐसा? यसी जी, जो आप मेरे से उगलवाना चाह रही हो, मैं नहीं उगलूंगा ना, मैं आप वो करूंगा। मैंने फिर कह रहा हूं कि जो भी कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है, सरकार वो कार्रवाई करे। अब इन्होंने प्रदूषण के बारे में कहा, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में कहा। एनजीटी का एक आदेश है, आपका नहीं है, बहुत पहला है कि गंगा के 200 मीटर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। आप ये देखिए, अभी हमारे यूकेडी के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि आप गंगोत्री से देख लीजिए और हरिद्वार चाहे आप आगे चले जाइए, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। और ये जो हमारे प्राधिकरण है या निगम है, जितने भी हैं, ये एक मूक दर्शक और सफेद हाथी ही सीमित हो रहे हैं। मोटी चंद वो लेके ये कमीशन वो निर्माण, अवैध निर्माण हो रहे हैं। अभी गंगा सफाई की बात की मैंने, अभी यसी जी पिछले ही दिनों एक साथी को लेकर दिखाया कि किस तरह से जो सीवर का वो है, खुला सीवर, वो सीधे गंगा में जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर विश्वास रखती है। और इसीलिए ये समय देखिए, अभी कुलदीप भाई जी ने भी बताया, समय देखिए कि आज का ये नहीं है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर ये हिंदू मुस्लिम में इसको बांटना चाहते हैं। कांग्रेस कभी भी इनकी जो चाल है, जो कुटिल चाल है, उसको कामयाब नहीं होने देगी। हम फिर कह रहे हैं कि जो कानून में है, जो संविधान सम्मत है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। ठीक है, मैं मनोज जी, आपने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से ये जरूर समझना चाहती हूँ। कुलदीप जी, क्या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा है?
देखिए नहीं, मैं सिर्फ देखिए ये भारतीय समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये कहिए ना कि जो और चीजें इससे रिलेटेबल है उनको बंद होना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहे हैं विपक्ष के साथी कि भाई लाउड स्पीकर हटाए जाने के विरोध में ये क्यों, इनकी नजर में क्या ये सही है? जो चल रहा है वो सही है? वो एक बार ये कहते कि सही है ये, तो वो कह नहीं रहे मनोज जी। नहीं, दरअसल मुद्दा ध्वनि प्रदूषण नहीं है ना। अब मुद्दा जो है इस आदेश के इम्प्लीमेंटेशन से मिलने वाला राजनीतिक लाभ है। हाँ। और उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। ठीक, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना कोई मौलिक अधिकार थोड़ी है। और किसी भी धर्म विशेष के आयोजन में लाउड स्पीकर से शांति भंग किया जाना, इसका भी किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि जो हम चीजें, घटनाएं और जो कार्रवाइयां होती हैं, अगर वो एक तरफा दिखाई दे तो फिर साफ पता लगता है कि ये चीजें राजनीति से प्रेरित हैं। और लाउड स्पीकर लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए, ये तो एक ऐसा सामाजिक विषय है जिससे हम सबको समझना चाहिए कि भाई लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि सरकारें इस तरह के जब आयोजन करती हैं, अभी यहाँ पर एक बात आ रही थी बार बार की जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उत्तराखंड में, और स्वाभाविक सी बात भी है कि भाई इतने मामले उत्तराखंड में हैं, नालियां यहाँ बंद रहती हैं, बरसात हो रही है, सड़कें यहाँ पानी से भरी हुई रहती हैं, तब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नहीं दिखाई देता है। हमारे यहाँ गाड़ियां जो हैं वो धुआं छोड़ नहीं रही है, धुआं उगल रही है, इतना भयंकर धुआं उगल रही है, लेकिन वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नहीं दिखाई देता है। ठीक है, हमारी सीवरेज को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं दिखाई देता है। हमारी नदियों में जो गंदा पानी जा रहा है नालों का, वो उसको नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब चुनाव से 7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की याद आ गई और ये कार्रवाई हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके राजनीतिक इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे और इसके लाभ और हानि की तरह और ये जो पेड़ों का कटान हो रहा है जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, क्या ये पर्यावरण को संरक्षित करने के अंतर्गत नहीं आता था? और ये NHAI का हवाला देकर जो इससे पल्ला झाड़ा जा रहा है, इसको भी आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता? क्या सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती? उत्तराखंड के जिस तरीके से तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए यसी, मैं इस मामले में आपसे ये कहूंगा कि इस मामले में आप एक बार इस अलग से डिबेट बुलाइएगा, क्योंकि अभी मैं 2-4 मिनट में इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। इस मामले को लेकर के कितने लोगों ने अपनी रोटियां सेक ली हैं। ठीक है ना, पर्यावरण के नाम पर उत्तराखंड में जो हो रहा है, जिन लोगों ने पर्यावरण के लिए काम किया वो तो बेचारे कभी आए ही नहीं, वो हमेशा नेपथ्य में ही रहे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने झंडा बरदार बन गए, कैमरे के आगे आगे, टीवी के आगे आगे, मीडिया के माइक के आगे आगे, वो बड़े बड़े जो है पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरणविद बन गए। ठीक है, ये जो ऋषिकेश वाला जो प्रकरण हो रहा है, ये एक अलग घटना है। ठीक है, उसको लोग एक तरफा देख रहे हैं, जबकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को समझ में भी आना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर एक अलग से बहस करवाइए, हम उसके लिए भी आएंगे, उसमें सारे विषयों को भी रखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये जो इस समय जो ये आदेश का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लाउड स्पीकर को लेकर के, हम देख रहे हैं कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, कांग्रेस का अपना जो सेकुलर राजनीति है जिसमें वो बहुत सारी चीजों को मिला जुला करके अपना राजनीतिक एक वो पेश करती है। ठीक है, तो अब जिसको जिसमें लाभ होगा, कांग्रेस को सबको लेकर के उसको सारी चीजों को लेकर के चलने में लाभ महसूस होता है, उसको राजनीतिक पक्ष अपना मजबूत महसूस होता है, वो उसकी राजनीति कर रही है, वो उसकी बात कर रही है। भाजपा को हिंदुत्व को पोलराइज करके अपनी जीत दिखाई देती है, इसलिए वो उसको उस दृष्टिकोण से प्रेजेंट कर रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ उसी राजनीतिक ताने बाने के तहत सुनी जा रही हैं, जिसमें 2027 जो है जिसका लक्ष्य है। मनोज जी देखिए, बहुत स्पष्ट तरीके से कुलदीप जी ने कहा कि 2027 का लक्ष्य, देखिए विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, राजनीतिक दलों का ये काम है। लेकिन जैसे शम्मुम काजमी जैसे लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, और अगर विपक्ष इस तरीके से एक इसको विशेष समुदाय पर ही कार्रवाई की बात कह के अगर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो आगे चल के अगर आपसी सौहार्द बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यसी जी आप देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि मुफ्ती काजमी जो शम्मुम काजमी है ये भाजपा के पिट्ठू हैं।
मेरा जो क्षेत्र है वो इसमें मुस्लिम है, और यहाँ से मेरे बहुत से मुफ्तियों से बात होती है, बहुत से मेरे मुसलमान दोस्त भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, कनिष्ठ भी हैं, कभी वो इस तरह की बात नहीं करते। ये मुफ्ती जो है ये भाजपा के पिट्ठू बनकर ही बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। आप देखिए कि अवैध खनन का मुद्दा ये हम नहीं, ये लोकसभा में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो भाजपा के सांसद है उन्होंने उठाया। जो अवैध खनन है, खनन का मतलब है कि चुगान होना है उसमें, और उसमें कोई पोकलैंड मशीन या जेसीबी से चुगान नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि धामी सरकार के संरक्षण में खुले आम, मैं खुले आम कह रहा हूं, खुले आम सत्ता के संरक्षण में अधिकारियों की मिली भगत से नदियों का सीना चीरा जा रहा है और उन्हें खोखला किया जा रहा है, जिससे हमारे जो ये भूकंप हैं या जो आपदाएं हैं ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ इनको एक ही मुद्दा दिखाई दिया है कि वो लाउड स्पीकरों को हटाना, और बहुत से मुद्दे हैं। क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में ये फिर वही ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो ये इनको ये मुद्दा सूट कर रहा है। लेकिन कांग्रेस इनके जाल में फंसने वाली नहीं है। जो युवा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं उनको ये मुद्दा सूट कर रहा है, तो आपको भी तो ये मुद्दा सूट कर रहा है। नहीं, सूट तो आपको भी यही मुद्दा कर रहा है। और भी तो उत्तराखंड में आने मुद्दे हैं, जरा उन पर भी तो चर्चा हो जाए। वो भी तो मुद्दे, जो मूल मुद्दे हैं उन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 2027 के मुहाने पे खड़े हैं हम आकर, लेकिन अभी तक उसका जो मूल मुद्दे उन पर तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना, जो वो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। जी, कांग्रेस की हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर ही नीति रही है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो या मनमोहन सिंह से हो, या स्टेट में ले लिया आप पंडित तिवारी जी से ले लियो, बड़े बड़े संस्थान उन्होंने खोले हैं। चाहे वो संस्कृत महाविद्यालय हो, संस्कृत अकादमी हो, बड़े बड़े उद्योग। हमारी हमेशा से नीति रही है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जिसपे कभी भी भाजपा बात नहीं करती है, ना उसमें इतनी हिम्मत है कि वो इन पर बात कर सके। क्योंकि उनके पास उपलब्धि के नाम पे आज भी मैं कहता हूँ नील बटे सन्नाटा है। धामी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, उसे फिर सहारा लेना पड़ रहा है सांप्रदायिकता का, उसे फिर सहारा लेना पड़ रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसे फिर सहारा लेना पड़ रहा है संस्थान कब्रिस्तान का, उसे फिर सहारा लेना पड़ेगा भारत पाकिस्तान का। आप देख लीजिएगा 2027 में कोई भी अगर ये उपलब्धि अपनी बता दें कि हमने 9.5 साल 10 साल में ये हमारी उपलब्धि है, कोई एक उद्योग लगाया हो, कोई एक कॉलेज खोला हो, कोई एक स्कूल खोला हो इन्होंने बच्चों के लिए, तो ये कोई उपलब्धि नहीं इनकी हो सकती। बिल्कुल। कुलदीप जी, कैसे देख रहे हैं इसको, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और कितना असर जनता पर होने वाला है? जब सवाल देखिए, मैंने मनोज जी से भी पूछा कि ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना कितना जायज है ये? देखिए यशी जी, गलतियां यहाँ दोनों राजनीतिक दल कटघरे में दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में 10 साल से सरकार है। राज्य सरकार अपनी एक भी मुद्दे को लेकर के, कि अपनी विकास योजनाओं को लेकर के वो जनता के बीच में नहीं जा रही है। वो बताए, राज्य सरकार बताए कि 10 सालों में उसने क्या किया। ठीक है, 10 साल का समय कम समय नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने कोई पुल बनाया है तो 10 साल में तो वो पुल बन जाना चाहिए। कोई सड़क बनाई है तो वो दिखनी चाहिए, कोई भवन बनाया है तो वो दिखना चाहिए, कोई योजना अगर आप लेकर के आए हैं तो समाज के बीच में उसका क्या प्रभाव, आप उस पर चर्चा कीजिए। लेकिन समस्या ये है कि सत्ता पक्ष इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि विपक्ष के साथ एक बड़ी समस्या ये हो रही है कि जब से अब यही लाउड स्पीकर वाला मुद्दा है, विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के हनी ट्रैप में फंसा हुआ है। सत्ता पक्ष ने एक मुद्दा उठाया, कांग्रेस विपक्ष ने उस पर बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो साफ साफ सत्ता पक्ष का हनी ट्रैप दिखाई दे रहा है। जबकि अभी मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले ही देहरादून में राहुल गांधी आए, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आए। उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम यहाँ पे किया। उस कार्यक्रम के आयोजन में क्या क्या समस्याएं आई वो सारे कांग्रेसी जानते हैं। उस दौरान एक कांग्रेसी की मृत्यु भी हो गई। राहुल गांधी उनके परिवार से भी मिल के आए, लेकिन उन्होंने मंच पर जो बातचीत करी,
उनकी पूरी बातचीत उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, इन तमाम सारी चीजों पर केंद्रित थी। क्या था तो राहुल गांधी केंद्रित थे स्टेट के मुद्दों को लेकर। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस जो है अपने नेता की उन चीजों को भी नहीं समझ पा रही है और वो दिशा में भी आगे नहीं बढ़ पा रही। तो अगर वो अपने राष्ट्रीय नेता के ही पद चिन्हों पर आगे बढ़े, राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या मुद्दा उठाया, उन 3 बातों को लेकर के, छात्रों की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, जिनमें रोजगार है, पेपर लीक है, ठीक है, और बेरोजगारी है, इन मुद्दों पे नीट का प्रकरण है, इन पर ही अगर वो फोकस रखे तो उनके लिए एक नया बदलाव हो सकता है, उनके लिए एक बड़ी प्राण ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन वो उन पर बात न करने के बजाय वो बीजेपी के हनी ट्रैप में फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है ना, ये उसी प्रकार का है। कांग्रेस को चाहिए कि अभी जो राहुल गांधी ने आकर कही बातें हैं वहां पे, उन पर फोकस करके वो आगे बढ़े और उन्हीं चीजों को लेकर के चले, ठीक है ना। बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के आ रही है उसमें ना उलझे, तो वो जनता के बीच में अपनी एक मजबूत पैठ बना सकती है, ठीक है। लेकिन समस्या यही आ रही है कि उन्हीं चीजों को लेकर के कांग्रेस के लोग बात करते हुए उतने ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं जितनी मुखरता से उनको दिखना चाहिए। ठीक है, इसका असर कितना होता है? हाँ जी मनोज जी, यसी जी, बहुत कम शब्दों में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई हनी ट्रैप में, किसी ट्रैप में नहीं फंस रही है भाजपा के। हम विकास पे, नीट पे, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं। और हमारा जितने भी हम डिबेट में हैं, हमारा एक ही मकसद है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यही जो कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस के विचार है, उन्हीं विचारों को लेकर हम आगे जा रहे हैं। हम किसी सत्ता के ट्रैप में नहीं फंसने वाले। चलिए, ठीक है, जनता को भी हम जागरूक कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे लाउड स्पीकर पर धामी की सख्त कार्रवाई, हालांकि विपक्ष से तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रहा है। तब भूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ दुनिया। नमस्कार।